आज की जो टॉपिक होने वाली है ना तो मोटिवेशनल है और ना ही लाइफ चेंजिंग है, पर हाँ, इसके बिना आप अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो आज वीडियो के एंड तक आते आते आप वो जानने वाले हो जिसको जानने के बाद आप अपनी जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हो। सो मेरे दोस्त, ये 7-8 मिनट की वीडियो आपके अगले कई साल को बेहतरीन और सुनहरा बनाएगी, ये मैं गारंटी देता हूं। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट दिस वीडियो। आजकल इस दुनिया के लोग जितने तरक्की कर रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा कई गुना स्पीड से तरक्की कर रही है टेंशन, जो लोगों को अंदर से खाने का काम कर रही है। हाँ, मैं उसी टेंशन की बात कर रहा हूं जो इंसान को ले डूबती है। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा, चिंता चिता के समान है। तो ये बात 100% ट्रू है। वाकई चिंता चिता के समान होती है। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो आप देखे होंगे, जो व्यक्ति ज्यादा चिंता करता है वह समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। या आपके मन में आ रहा होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी तो चिंता करते हैं, पर हाँ, नहीं मेरे भाई, चिंता नहीं करते, वो चिंतन करते हैं। चिंता और चिंतन में बहुत फर्क होता है। चिंता आपको खाती है और चिंतन आपको बढ़ाती है। आजकल चिंता इतनी बढ़ क्यों रही है लोगों के बीच में? इस दुनिया की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अगर गौर से देखा जाए तो आजकल इंसान को हर पल चिंता है। इस दुनिया में 99% लोग इस चिंता की बीमारी से जूझ रहे हैं और बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं। आजकल जितने जिम सेंटर खुल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हॉस्पिटल और पैथोलॉजी खुल रहे हैं। ले चलता हूं आपको 100 साल पहले। अगर आपके पास कोई बुजुर्ग होगा तो शायद अभी वो आपसे तगड़ा होगा, आपसे ज्यादा स्वस्थ होगा। अगर और डिटेल चाहिए तो कंपेयर करो आज के 100 साल पहले वाली जनरेशन से और आज के जनरेशन में। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि आज के 100 साल पहले वाली जो जनरेशन थी उनके पास एक चीज होता था, उसका नाम है पावर। उनकी हेल्थ बहुत तगड़ी होती थी और हेल्थ इज वेल्थ। उस जनरेशन के लोग काफी खुश होते थे। समय के साथ उनका ग्रोथ होता था और समय के साथ वो बूढ़े होते थे। पर आजकल की जनरेशन में हम लोग कब बच्चे थे, कब जवान हुए और कब बूढ़े हुए, कुछ पता ही नहीं चलता है। हम 20 की उम्र में 30 की दिखने लगते हैं। ना शरीर में फुर्ती है, ना कोई चमक, बस केमिकल के थ्रू खुद को साबित किए जा रहे हैं। 100 साल पुरानी वाली जो जनरेशन थी उनके पास इतनी ताकत होती थी कि वे सांड बैल भैंसों को भी हरा देते थे। और आजकल के लोग क्या हैं? पहले के जो लोग थे वो 2, 3, 4 पत्नियां रखते थे और आजकल के लोगों से एक भी नहीं संभाली जाती। तो ये फर्क क्यों है 100 साल पहले वाली जनरेशन में और आज वाली जनरेशन में? तो पहले के लोग जो होते थे उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होता था, अपनी जरूरतों को पूरा करना, वो भी वो जरूरत जिसकी वाकई जरूरत है। तो जितनी उनकी जरूरत होती थी वो अपनी मेहनत से उतनी ही हासिल कर लेते थे। और सबसे बड़ी बात कहूं तो 100 साल पहले वाली जनरेशन के लोगों के पास डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, लोगों को इतनी चिंता नहीं होती थी जितनी आजकल के लोगों को है। पहले के बच्चे 10 साल तक गुल्ली डंडा कबड्डी खेला करते थे और आज उनको भविष्य की कोई चिंता नहीं रहती थी। पहले के लोग अपने बच्चों को ये सिखाते थे, बेटा खाओ पियो और सेहत मजबूत बनाओ। पर आजकल के लोग, जनरेशन के लोग अपने बच्चे को ये सिखाते हैं कि बेटा जिम्मेदारी समझो, नहीं तो कोई काम नहीं आएगा। आजकल के बच्चे जिंदगी को एंजॉय कम और फ्यूचर बनाने की चिंता में डूबे पड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भविष्य के बारे में सोचना गलत है, पर भविष्य की चिंता के कारण अपने प्रेजेंट के जिंदगी को बर्बाद करना गलत है। हम सब इस दुनिया में एक सीमित समय लेकर आए हैं, तो जितना हो सके खुलकर जीना सीखो। तो अब आपको लग रहा होगा कि पहले और अब में फर्क तो बता दिया,
पर मेन मुद्दे पर बात नहीं किया। ये फर्क मैंने इसलिए बताई क्योंकि पहले के लोगों के पास चिंता नहीं थी, पर आजकल के लोगों के पास इतनी चिंता है जिसके कारण वे वीक और कमजोर और बीमार पड़ रहे हैं। उसकी 100% तो नहीं पर 70% वजह चिंता ही है। चिंता हमारे शरीर को कैसे खाता है जानते हैं? चिंता हमारे समझ को नाश करती है। जैसे अगर आप ज्यादा चिंता करते हो तो आपको बुरा होने की आशंका से डर रहता है। अत्यधिक चिंता से निराशा घेर लेती है जिससे आप हंसना भूल जाते हो। चिंता हमारे फोकस को मारती है। चिंता से डिप्रेशन होता है। ये तो हो गई कि चिंता हमारी समझ को कैसे खत्म करती है। अब शरीर पर क्या प्रभाव करती है जानते हैं? चिंता हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है जिससे हम जल्दी बीमार हो जाते हैं। चिंता हमारी नींद को मारती है। चिंता हमारी वजन को कम करती है। बाल झड़ना, त्वचा का डैमेज होना, इसके बहुत से नुकसान हैं। आप गूगल पर पढ़ लेना, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि चिंता को खत्म कैसे करें। जब भी कोई चिंता आपको परेशान करती है तो आप उससे भागो नहीं, आप उसके साथ रुको। जैसे अगर आपको किसी इंसान से डर लगता है और अगर वो इंसान आपका दोस्त बन जाए तो क्या आपको उससे डर लगेगी? तो यही करना है, चिंता से दोस्ती कर लो, उससे भागने की मत सोचो। वो भी साथ में बुरा हादसा हुआ, उस हादसे की वजह से जो भी बुरा फील हो रहा है इन सबको फील करो, रोको मत। फीलिंग्स को जब फील करना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे वो बुरा फील अब उतना बुरा नहीं लगेगा जितना पहले लगता था। जैसे होता है जब हमारी जीएफ हमें छोड़कर चली जाती है तो पहले ऐसा लगता है जैसे हम मर जाएंगे। फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमें वो चीज उतनी दुख नहीं देती जितनी पहले देती है। इसलिए बुरे फील को फील करो। अब दूसरी बात करते हैं, जब भी कोई चिंता सताए कॉपी और पेन लो और प्रॉब्लम को लिख लो और उसके सभी सॉल्यूशंस को लिखो जो लिख सको, और देखो कि कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जिसे आप अभी इस्तेमाल कर सकते हैं और सॉल्यूशन पर ध्यान देना शुरू करो। चिंता अपने आप खत्म हो जाएगा। तो अगर सारी वीडियो का सार मैं कुछ शब्दों में कहूँ, वो चिंता हमें वाकई चिता पर ले जाती है और हम सब इस दुनिया में सीमित समय के साथ आए हैं। इसलिए चिंता के बजाय प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पर फोकस करो, चिंता अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब कामयाब और स्वस्थ रहें। सो मगर वीडियो में अभी तक बने हो तो जाहिर सी बात है कि वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और अपना प्यारा सा लाइक कर दो यार, क्योंकि लाइक तो हमें मोटिवेशन देता है और हम और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। सो मित्रों, जिंदगी बहुत सूक्ष्म है। आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि अगर क्या हो कि कल ही हमारी जिंदगी खत्म हो जाए तो फ्यूचर की चिंता किस बात की। फ्यूचर की चिंता करो, लेकिन फ्यूचर की चिंता की वजह से अपनी प्रेजेंट की जिंदगी पर फोकस करो कि कैसे तुमको अपनी प्रेजेंट की लाइफ को हैप्पी बनाना है। हेल्थ पर फोकस करो, क्योंकि अगर चिंता करोगे तो इतनी सारी दिक्कतें आएंगी और ये आपको मार देगी, आपका कॉन्फिडेंस लो करेगी। सो उम्मीद करते हैं कि वीडियो से कुछ सीखे होंगे। अगर सीखे हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं विजय, इजी विजय से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।